भारत की क़यादत किसी जगह मौजूद हो तो फिर निगाहें होती हैं कि वहाँ पर क्या सीन होगा, कौन सी तस्वीरें सामने आएंगी। जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है। तो मोदी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का कोई आमना सामना नहीं हुआ या कोई मुलाकात हुई? वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की आप मिसाल ना दें, उनके साथ हम कंपेयर अखलाकी तौर पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ पर कम से कम दोनों के दरमियान में हाथ भी नहीं मिलाया गया। मुसाफा तो दूर की बात है, दोनों काफी करीब थे लेकिन काफी दूर भी थे। ठीक है ना, चाइना ने अपनी थोड़ी नाखुशी भी जाहिर की। अब देखे ना इंडिया क्या वारदात कर रहा है। इंडिया रूस से सस्ता तेल लेता है, सही है, और आगे यूरोप को बेच देता है। ऐसे यानी सस्ता तेल लेकर कमाई कर रहा है, सिर्फ ये अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा, अर्निंग कर रहा है। समरकंद में शहबाज शरीफ की घबराहट तो आपने देख ही ली, और शहबाज शरीफ साहब को किसी ने पूछा नहीं, वो काफी पीछे थे, तो सबको अचानक ख्याल आया कि वो भी हमारे साथ हैं। ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है, ये बड़ा अजब इजलास हुआ है। ठीक है, बहुत ही अजब इजलास हुआ। बाकी मुमालिक से भी वजीर आजम ने ये अपील की। मतलब मैं यहाँ पे आके अपनी जो है वो थोड़ा सा यानी बेबसी महसूस करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई मुलाकात नहीं हुई। दरअसल मोदी और जिनपिंग एक ही मंच पर मौजूद थे। हालांकि ये दोनों साथ साथ खड़े नजर आए, लेकिन दोनों ने ना हाथ मिलाया और ना ही बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भाव ना देकर चीन को कड़ा संदेश दिया है। हालांकि चीन ने एससीओ बैठक से पहले PP-15 से अपनी सेना को पीछे हटाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि शहबाज शरीफ की एससीओ यात्रा को अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है और इस पर वो रिएक्ट भी करेगा। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि एससीओ में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देशों से भीख ही मांगी और वो इस बड़े फोरम में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है, ये बड़ा अजब इजलास हुआ है। ठीक है, बहुत ही अजब इजलास हुआ। पहली बात तो ये है कि इस इजलास के अंदर जो है वो जनाब मोदी को साथ वो खड़े थे, शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ खड़े थे। दोनों के चेहरों पे ना मुस्कुराहट थी और ना दोनों ने हैंडशेक किया, मुसाफिया किया। भारत के वजीर आजम ने ना हाथ मिलाया और ना एक दूसरे की तरफ देखे, कोई मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात तो दूर की बात है, मुलाकात तो हुई नहीं। ठीक है, अब दूसरे जो मामला हुआ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक ही तस्वीर के दो अलग अलग कोनों पे खड़े हैं और उनके दरमियान भी ना मुलाकात हुई और ना उनकी बातचीत हुई। तो ईरान के साथ तो इंडिया के पहले से ताल्लुकात थे, ईरान के साथ तो पहले से उनके ताल्लुकात थे, और ये चाबहार और ये सारा, ये तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा फाल होने से पहले भी उनके मामलात ईरान के साथ ठीक थे। उसके बाद वस्ती एशिया के जो मुल्क हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात तो सोवियत दौर से हैं, और सोवियत यूनियन के साथ रशिया के ताल्लुकात भी उनके कोल्ड वॉर के दौर से हैं। और क्या ये जो जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन की, जिसमें यूक्रेन को अब काफी यूक्रेन के पास इलाके आ भी गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलाके आ भी गए हैं, जो लियोनसेक का इलाका है और बाकी जो जनूबी यूक्रेन के इलाके हैं वहां पे मारामारी चल रही है, और यूक्रेन की फौज जो है वो कह रही है कि हमने कुछ इलाके वापस लिए हैं रशिया से। अच्छा, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेंट्रल एशिया का पूरा, अच्छा सेंट्रल एशिया में क्या है अब आप ये देखें, यानी चाइना कहां पर आया है, ये सेंट्रल एशिया क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन क्या है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो मुल्क हैं जो कभी या तो ईरान का हिस्सा रहे तारीख में, या वो इलाके हैं जो कभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहे, तुर्क कबाइल, या वो इलाके हैं जो कभी ज़ारे रूस के अंडर रहे हैं या सोवियत यूनियन के अंडर रहे। चाइना के अंडर तो ये टैंग डायनेस्टी में थे बहुत पहले, ठीक है ना, जहाँ पे उनके शिंगजांग से आपको मिलते हैं सुराग, और वहाँ पे कल्चर भी आपको एक जैसा मिलता है। और ये बाकी तो ये बहुत से इलाके तो ईरान, और ये जो ग्रेट गेम जो किपलिंग ने लफ्ज़ इस्तेमाल निकाला था ग्रेट गेम का 19वीं सदी में, तो उस वक्त उसने रूस और बरतानिया के दरमियान यहाँ पे रखा था ना ग्रेट गेम, कि यहाँ पे खनाइट्स हैं और ये ग्रेट गेम हो रहा है रशिया और ब्रिटेन के दरमियान।
तो उस वक्त तो चाइना नहीं है दरमियान में कहीं भी, और उससे पहले भी, बहुत पहले भी चाइना नहीं है। अब इशू ये है कि यहाँ पर ये जो मैसेज गया है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अब नहीं है चाइना के साथ, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई। और प्रीमियर शी जो है उन्होंने वो जो इससे पहले जो रात को जो खाना वाना था जिसमें प्रेसिडेंट, जिसकी तस्वीर आई हुई है शहबाज शरीफ साहब, और वो जो सोशल मीडिया पे बड़ा इशू चल रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं है, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं है, उसमें पुतिन है, उसमें रजब तय्यिप एर्दोगान है, उसमें अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 मुलाकातें नहीं हुई, यानी प्रीमियर शी से नहीं हुई और शहबाज शरीफ से नहीं हुई। अच्छा, तुर्की के सदर की मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर मोदी से, लेकिन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं। हम जानते हैं कि तुर्की का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के हवाले से और इंडिया के हवाले से, लेकिन बहरहाल वो अलग सेलेक्ट हो गई दोनों की। अच्छा, लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें अब यहाँ से तुर्की के सदर भी निकल जाएंगे बरतानिया, और बरतानिया में मलका की आखिरी रसूमात हैं 18-19 तारीख को, 19 को, और वहाँ पर जो है वो उनका जो जज्बे खाकी है वो लंदन लाया जा चुका है। सर एक और बात, इंडिया अभी रिसेंटली जो कि वर्ल्ड की 5th आपको पता होगा सुपर इकोनॉमिकल सुपर पावर बन गया है, और सर्च किया गया कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सर्च की गई कि उन पॉलिटिशियन मोदी करता क्या, खाता क्या, खाने पीने में रिसर्च की गई, तो यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे। मोदी के 8 साल के अंदर, 8 साल उनकी हुकूमत को हो गए हैं, और 8 साल के अंदर 0 खर्चा उनके खाने पीने का। वो अपना खाने का खर्च खुद उठाते हैं, वो बाजरे की रोटी, जौ की रोटी खाकर गुजारा करते हैं खुद, उनको ये वाली चीज़ें पसंद है। और अगर आप हमारे इधर का हिसाब लगाएंगे तो यहाँ पर तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं चरखे से अलावा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखें, यहाँ जो है ना वो 75 साल से हम आज़ादी को तरस रहे हैं। अंग्रेज़ से तो हम आज़ाद हो गए। मैंने इसीलिए रिकमेंड किया है कि आप जो मैंने किताब आपको बताई है ना, सियासत के फ़िरौन, उसका आप मुतालिया तो करें भाईजान, कि आप अंग्रेज़ से चले गए। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया? कि वो जो ये तरक्की पजीर ममालिक है ना, इनको कर्जे दे के यहाँ करप्ट रूलर्स को ला के वो गुलाम उन्होंने अभी तक आपको बनाया हुआ है। अभी आप ट्रू स्पिरिट में आज़ाद नहीं हैं। आपकी आज़ादी जो है वो आज भी गिरवी है। हम पे ये जो करीम जो लाट जो है, ये पिछले 75 सालों से उनके दादा, बाद में बेटे, अब अगली नस्ल तैयार कर रहे हैं ये रूल करने के लिए जुडिशरी में। अब इंडिया में आप इंडिया की आप मिसाल बार बार दे रहे हैं। इंडिया में जो चीफ जस्टिस है ना उनका, इंडिया का, वो 35 लाख की बड़ी गाड़ी में सफ़र करता है, और अपने मुल्क की बड़ी बनी हुई गाड़ी में। और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 3.5 करोड़ की गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर निकलता है, अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, आप यहाँ प्रोटोकॉल तो देखें ना ज़रा। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की आप मिसाल ना दें, उनके साथ हम कंपेयर, अखलाकी तौर पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने मुल्क की बनी हुई गाड़ी में सफ़र करता है। यहाँ जो है ना, यहाँ ये जो अरस्तु साहब हैं, ये जब बने हैं मिनिस्टर प्लानिंग और फिज़िकल प्लानिंग के हाउस, उन्होंने क्या किया है, मिनिस्टर बनते साथ ही 10 करोड़ रुपए की नई गाड़ी ली है।